वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन इन द मुड सीजन 1। सीरीज के शुरू से ही हमें डाउट रहता है कि मेरीना सच में गिल्टी है या नहीं और उसके असली इमोशंस क्या हैं। वो बार बार ये कहती है जब उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हुई तब वो बेहोश थी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर मर्डर का ब्लेम आ गया। स्पेशली जब वो शो के मेन कैरेक्टर लूना से बात करती है तब लगता है शायद वो कुछ छुपा रही है या फिर असली प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं कर रही। बाद में पता चलता है कि मेरीना को एक्चुअली दोनों ब्रदर्स, उसका बॉयफ्रेंड और उसका भाई यूज कर रहे थे। मेरीना जब वो बॉन्स आयरस आई थी उसके पास कुछ नहीं था। दोनों भाई उसे अपना घर रख लेते थे लेकिन उसका फिजिकल और इमोशनल फायदा उठाते थे। सिर्फ यही नहीं, वो उसके साथ इंटीमेट मोमेंट का वीडियो भी बनाते हैं। ये वीडियो बाद में लूना को काम आती है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सीसीटीवी फुटेज में जो प्रूव कर सकता था कि मेरीना सिर्फ इनोसेंट ही नहीं बल्कि खुद विक्टिम है। लूना अपने एक पुराने एक्स कॉप्स दोस्त मिगोल से मदद लेती है। थंब ड्राइव ले आती है जो पब्लिक डिफेंडर के पास होती है। ये वही लॉयर है जो मेरीना के बॉयफ्रेंड के लिए फैमिली के साथ मिलकर उस पर ब्लेम डालने की कॉन्स्पिरेसी करता है। लूना कोर्ट रूम में बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस देती है और प्रूव कर देती है कि मेरीना एक विक्टिम थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरीना जेल से बिल्कुल पाक निकली। सिर्फ सेक्सुअली एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कोई सेक्स वर्कर बन जाए। मेरीना एक ऐसी लड़की है जो पैसा कमाने के लिए अपने आप को पुश करती है क्योंकि उसकी माँ बचपन से उसका मिसयूज करती आई है पैसों के लिए। एंड में मेरीना अपनी माँ के पास वापस चली जाती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है, लेकिन अब वो पुरानी मेरीना नहीं रही। जब जेल में उसने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फेस किया, नई दोस्ती बनाई और उसका पूरा पर्सनैलिटी बदल गया। ये कह सकते हैं कि जेल ने उसे और स्ट्रॉन्ग बना दिया, लेकिन सिचुएशन में और ऑप्शन भी क्या था। एलेन की बात करें तो वो अब भी एक फैमिली में है और शायद अपनी वाइफ को छोड़कर मेरीना के साथ नहीं रहेगा। उनका अफेयर बस एक शॉर्ट फ्लिंग था और उम्मीद है कि वो दोबारा चीटिंग नहीं करेंगे। दोनों का लास्ट टाइम एक छोटा सा नोट एक्सचेंज करना ये दिखाता है कि अब वो सिर्फ फ्रेंड्स बनकर खुश रहेंगे। सरदा को एक गार्ड ने ब्रूटली असॉल्ट किया, वो भी एम्पायर के कहने पर। शायद एम्पायरों का ये एग्जैक्ट मतलब नहीं था, लेकिन वो ऐसी इंसान है जो अपने दुश्मनों के साथ क्या होता है उसकी परवाह नहीं करती। अपने बॉयफ्रेंड को खो देना और उसके बच्चे का मिसकार्जनेज होने के बाद भी उसे अपारो एकदम इवल बन गई है। उसके बाद जोर्डा पूरा बिजनेस बंद कर देती है और सारी लड़कियों को काम छोड़ने के लिए कह देती है। ये अम्पारो के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता और जेल के अंदर पूरा पागलपन क्रिएट हो जाता है। जोर्दा के पास एक ऐसा इंसान था जिसने वो प्यार करती थी, लेकिन अम्पारो की वजह से वो हाइड होने पर मजबूर हो गया। अब उसने जेल के अंदर ही सब कुछ खो दिया, बाहर का भी और ऊपर से सबसे बुरा ह्यूमिलिएशन फेस किया। जब अम्पारो काम ग्लेडीज देख लेती है तब जर्दा अपना बदला गार्ड से लेती है। गार्ड सोचता है कि उसे सेक्सुअल फेवर मिलेगा, लेकिन जर्दा उसको काट लेती है। ये सीन थोड़ा डिस्टर्बिंग था, लेकिन कम से कम उसने अपना रिवेंज ले लिया। बस लगता है कि ये सीन एक मेल राइटर ने लिखा है क्योंकि इसकी टोन वैसे ही लगता है। इस सीरीज के एंड में ग्लैडिस एंटिंग के लिए रैट बन जाती है, मतलब उसके लिए स्पाई बनकर सिसिलिया के खिलाफ सबूत इकट्ठा करती है। इस पॉइंट पर ग्लैडिस को लगता है कि उसे कैंसर है और वो अच्छी इंसान बनने का ड्रामा छोड़ देती है। वो सिसिलिया और उसके बेबी सेलिंग बिजनेस का राज खोल देती है। एंटिन के लिए ये परफेक्ट पॉलिटिकल मूव होता है जिसे वो सिसिलिया को हटा सकता है और शायद गवर्नर के साथ उसकी पोजीशन ले सकता है। ऑनेस्टली समझ नहीं आता हमें सिसिलिया का बैक स्टोरी क्यों दिखाया गया जब उसका रेपुटेशन आर्क दिखाना ही नहीं था। उसका पास्ट ये था कि जब वो यंग थी उसने एक वुमन का डिफेंस किया था कि उसे बच्चे उसके पास रहेंगे, लेकिन बाद में वो बच्चा मर गया अपनी माँ की नेग्लिजेंस की वजह से। लगता है कि इसी वजह से उसने बाद में प्रिजनर्स के बेबीज सेल करने का काम शुरू कर दिया, लेकिन थेरेपी देकर ये
उन मदर्स को सोबर रखकर वो बच्चों को बचा सकती थी। इसके एंड में येल समझ जाती है उसकी बेटी गवर्नर की वाइफ के साथ ज्यादा अच्छी लाइफ जी पाएगी, लेकिन उसे ये जानकर सरप्राइज होता है कि गवर्नर की वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो चुपके से लड़की को अडॉप्ट करने की प्लानिंग कर रहा था बिना येल को बताए। येल अपनी बेटी को फिलहाल दे देती है, लेकिन एगोना इंश्योर करेगी कि बेरेसिना को पता रहे कि उसकी असली माँ कौन है, उसका कोलंबियन हेरिटेज क्या है। येल की कहानी बहुत ट्रेजिक है। उसने अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए हर पॉसिबल चीज की। टेक्निकली सिसिलिया का प्लान काम कर गया, क्योंकि अब लड़की एक ड्रग एडिक्ट माँ के साथ नेग्रिगेट नहीं होगी। लेकिन याद रहे, येल कभी ड्रग्स लेते हुए नहीं दिखाया गया, वो बस उनका ट्रैफिकिंग करती थी। उसका इंटेंशन हमेशा अपनी बेटी के लिए बेस्ट चुनना था। शुरू में चाइना सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाली होती थी, क्रू के लिए सबसे सक्सेसफुल मॉडल बन जाती है, एक तरह एक सेल गर्ल जैसी। उसके काम से बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन मेरिया की लड़की उस पर ऐसा एसिड अटैक करती है या बर्न कर देती है। साइना कभी वापस अपनी पहली वाली खूबसूरती शक्ल नहीं पा सकती। जरदा बस एक जगह मेरीना को ले जाती है और चाइना टूट चुकी होती है, दिल से भी और हाथों से भी कुछ नहीं रहता। उसे मदद मिल सकती थी, लेकिन उसका ईगो उसकी मौत का सबब बना। इस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट ट्विस्ट ये है कि ग्लैडिस को नेक्स्ट डे आज़ादी मिलने वाली होती है, लेकिन फिर भी वो गुस्से में पूरी तरह से ट्रिगर हो जाती है। उसके लिए रिवेंज लेना फ्रीडम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अपने हस्बैंड की मौत के बाद से उसके अंदर एक रेज थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे कैंसर है तो उसके अंदर एक डिस्पैरेशन बन गई, जैसे अब जीने का मतलब सिर्फ सरवाइव करना है, चाहे जेल में हो या फिर कहीं और। फाइनल फाइट होती है ग्लैडिस और कैरेकन के बीच, दो ऐसी औरतें जो सब कुछ खो चुकी हैं और अब सिर्फ एक चीज चाहती हैं, पावर। ग्लैडिस लास्ट स्टेप नहीं करती, शायद क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो कितनी इवल बन चुकी है, लेकिन अब तक देख चुके होते हैं कि टॉप पर कौन है। वो ग्लेकिन का बॉडी खींच के एंटन के सामने ले आती है अपना काम दिखाने के लिए, मतलब अब उसकी रिलीज कैंसल और वो बन सकती है यहाँ की लीडर। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।